1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाए जाने वाले विजय उत्सव का आयोजन आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद जिला नीमच द्वारा शहर के मनासा रोड स्थित शहीद पार्क में किया गया। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को आजादी मिली थी। नीमच के शहीद पार्क में पूर्व सैनिकों, अतिथियों, गणमान्य नागरिकों और छात्र छात्राओं द्वारा 53वें विजय दिवस के अवसर पर भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि में देश के सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को याद कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि देशभक्ति का अर्थ ये भी है कि जो भी गलत हो रहा है उसके सुधार में हम अपना योगदान दें। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने कहा कि हम ऐसी धरती पर पैदा हुए जहां राष्ट्रभक्ति की खुशबू तैरती है। इतिहासकार सुरेंद्र शक्तावत ने विजय दिवस को भारतीयों की गौरव और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया। आरआई विक्रम सिंह भदौरिया ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 के दिन हमने बहुत कम समय में बड़ी विजय हासिल की। कृति अध्यक्ष बाबूलाल गौड़ ने विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध के साक्षी रहे नीमच के पूर्व सैनिक वली मोहम्मद आरसी बोरीवाल, नरेंद्र सिंह जोगरवाल, नारायण सिंह ज्वाला और छतर सिंह गहलोत का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परिहार ने किया। मनाया गया है, किस प्रकार का आयोजन रहा, क्या आयोजन है? आज पूरे देश भर में 16 दिसंबर 1971 की जो पाकिस्तान की सेना से हमारा युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय से प्राप्त हुई थी, तो पूरे देश भर में आज के दिवस को स्मरण करते हुए हमारे जो वीर सैनिक थे जिनका शौर्य और पराक्रम को नमन करने के लिए हम ये विजय दिवस पूरे देश भर में मनाते हैं। और आज उसी कड़ी के अंदर नीमच के शहीद पार्क में विजय दिवस मनाया जा रहा है। जो पूर्व सैनिक परिषद है यह प्रतिवर्ष यहाँ पर विजय दिवस मनाती है और हम सब लोग नीमच की धरती पर जन्मे हैं और हमने इतिहास को देखा है कि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं जो नीमच का शहीद पार्क है, यहाँ आजादी की पहली गोली चली थी जब देश के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया और उस समय हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के पूर्वी जो क्षेत्र था जो बाद में बांग्लादेश बना, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया की ऐतिहासिक घटना थी जब इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया हो। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है कि जो हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए हमारा सर्वोच्च न्यौछावर किया है, बलिदान किया है, उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में वो सैनिक भी उपस्थित थे जिन्होंने 1971 की युद्ध में भाग लिया था और भारत को विजय से दिलाई थी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है कि दुनिया के इतिहास में भारत का नाम हमेशा के लिए लिखा गया है कि भारत की सेना दुनिया के किसी भी राष्ट्र की सेना से कमजोर नहीं है। हम पूरी दुनिया को हमारी ताकत का एहसास करा चुके हैं और आने वाला समय भारत का है और भारत लगातार प्रगति कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना शीर्ष सेना है, निश्चित रूप से भारत माता परम वैभव पर पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। पर विजय दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन सा विजय दिवस मनाया जा रहा है और किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर है? पहले तो जय हिंद, जय भारत। आज हम 53वां विजय दिवस मना रहे हैं और इसका उपलक्ष्य ये है कि 71 की लड़ाई में जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के घुटने टिकवाए थे उस लड़ाई में, तो उस उपलक्ष्य में ये 53वां विजय दिवस मनाया जा रहा है नीमच के पूर्व सैनिकों संगठन के द्वारा। क्या आयोजन यहाँ पर हो रहा है? आयोजन ऐसा है, इससे पहले हमने आज से 6-7 दिन पहले एक रन फॉर यूनिटी करवाई थी जो एक आदेश संदेश ये था कि हम मिलके कोई भी कार्य करें तो मिलके करें और अच्छे, और जिसमें युवाओं को दौड़ाया गया था, जिसमें जो युवा फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे हर कैटेगरी के उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सैनिकों का जो 71 की लड़ाई में जिन सैनिकों ने, हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे गणमान्यों ने जिन्होंने सैनिकों के उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, अपने अपने मोर्चों पे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनका सम्मान किया गया है नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा और भी हमारे मुख्य अतिथि उनके द्वारा। पहले बुर्ज खलीफा व कई 5 स्टार होटलें बनते थे एएससी ब्लॉक से, क्योंकि यह एएससी ब्लॉक पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच तक ही सीमित था, लेकिन अब ये आम लोगों की पहुंच में भी आ चुका है। ये सब संभव कर दिखाया है बापजी एएससी ब्लॉक ने। जी हाँ, अब चाहे खेतों की मेड़ हो या मंदिरों के ओटले, सभी के निर्माण में हो रहा है बापजी एएससी का उपयोग। बापजी एएससी ब्लॉक से निर्माण में होती है काफी बचत, क्योंकि इसमें ना होती है प्लास्टर की जरूरत, ना ही लगती है सीमेंट।
और ना ही तराई की होती है कोई आवश्यकता। बापजी एसी ब्लॉक बहुत ही आसान तरीके से केमिकल से ही चिपक जाता है। बापजी एसी ब्लॉक की विशेषता यह है, बापजी एसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 4.5 प्लस MPa। इसके उपयोग में स्टील का होता है बेहद कम उपयोग। इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही संपर्क करें बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।